होली और भांग अगले चैप्टर का टाइटल। अभिनव बोला, अदिति सुनो ना। अदिति, नहीं तुमने मुझे मारा है, मैं नहीं सुन रही। कट्टी कट्टी कट्टी। अभिनव, अच्छा सॉरी ना बाबू, अब मान जाओ ना। अदिति, नहीं जाओ यहां से, मैं बात ही नहीं कर रही तुमसे। फिर राहुल आता है, बोला, अच्छा अदिति मुझसे तो बात करोगी ना? हाँ तू तो बहुत अच्छा है। अदिति बोली, और सुनो ना राहुल, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना। फिर अभिनव उठकर नीचे जाता है और उसके लिए खाना ले आता है। ढेर सारा खाना वो खा लेती है। अभिनव, हे भगवान, अब क्या ये पूरे गांव का खाना खा जाएगी आज? अदिति, तूने मुझसे कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। अभिनव, अच्छा सॉरी, माफ कर दे मुझे। अदिति, पता है राहुल, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और एक ये जो हमेशा मुझे डांटता रहता है, गंदा है ये। राहुल, पता है मुझे। अभिनव फिर अपना गाल उसके आगे कर देता है। अदिति बोली, मैं नहीं मारूंगी, आई लव यू। अभिनव, आई लव यू टू। अदिति, राहुल तू ना बड़ा अच्छा इंसान है, सच कह रही हूँ, तू ना बेस्ट है, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा भाई, आई लव यू ब्रो। राहुल, लव यू टू अदिति। इतने में ही नैना आ जाती है। तू ठीक है अदिति? अदिति, तू तो मुझसे पूछ मत और बात भी मत कर। और सुमित की तरफ इशारा करके, तू क्यों सर झुका के खड़ा है? सुमित चौंक कर उसकी तरफ देखता है। नैना, चुप हो जा अदिति तू। अदिति, आज तू चुप, मैं बोलूंगी। सुनो दोनों इधर, ये दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही सुनकर हैरान हो जाते हैं। अदिति, पर वो हिटलर है ना, उसकी वजह से जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है इसे। राहुल, क्या ये सच कह रही है नैना? नैना, पता नहीं क्या क्या बकी जा रही है ये। अदिति, मत करो मेरी बात पर यकीन, पर मैं अभी भी कह रही हूं, वो हिटलर ना, वो प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो काफी देर तक वो बस बड़बड़ाती रहती है और बाकी सब उसके आसपास बैठकर उसकी सुनते जा रहे थे। अंत में बोलते बोलते उसे नींद आने लगती है। अदिति, मुझे नींद आ रही है। नैना, सुन अभी, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे कमरे में सुला दे और इसे कुछ देर तक तू इसके पास ही रुक जा, मैं आती हूं थोड़ी देर में। अभिनव, ठीक है। फिर अभिनव उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे कमरे में ले जाता है। अदिति बोली, अभी आई लव यू, और उसका गाल चूम लेती है। अभिनव कुछ नहीं बोलता है और उसे उस बेड पर लिटा देता है। अदिति, अभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अभिनव, कभी नहीं। अदिति, पक्का ना? हाँ जी। फिर अदिति अभिनव को अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पर किस कर लेती है। कुछ देर बाद अभिनव अलग होता है। सो जाओ तुम अब। अदिति बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, सच कह रही हूँ, और हमेशा करती रहूंगी। बस तुम मेरे साथ हमेशा रहना, कभी मेरे हाथ मत छोड़ना। अभिनव, पक्का, पर अभी तुम सो जाओ। अदिति फिर उसका हाथ पकड़ लेती और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ जाती है। अब तक शाम हो चुकी थी। अभिनव बोला, हे भगवान, ये तो पूरी पागल है, पर सच में है बहुत क्यूट, सच कह रहा हूं, बहुत क्यूट है। अदिति बस उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। थोड़ी देर में ही अभिनव को भी नींद आ जाती है और वो भी वहीं बैठे बैठे सो जाता है। अदिति भी कसकर उसकी बाहें पकड़ लेती है। नैना और राहुल एक बार दोनों को देखने जरूर आते हैं, पर दोनों को सोता हुआ देख उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। राहुल, नैना कुछ बात करनी है। नैना, यही ना कि अदिति ने जो भी बोला वो सच है? पर राहुल कुछ नहीं हो सकता, तो अच्छा रहेगा कि इस बारे में हम और बात ना करें। तुम दोस्त हो, उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी समझोगे। राहुल कुछ नहीं बोलता। वहीं सुमित को अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस रात के वक्त शांत काफी देर तक खड़ा सामने की तरफ देखता रहा। राहुल, साले कितना डर छुपा रखा है तूने अपने अंदर। सुमित, क्या बोलता है ये बता। राहुल, विश्वास रख अपने प्यार पर, सब ठीक हो जाएगा। सुमित बस उसके गले लग जाता है। काफी देर तक दोनों वहीं खड़े रहते हैं और जब नींद हावी होने लगती है ना, तो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अदिति की जब नींद खुलती है तो वो खुद को अभिनव की बाहों में पाती है और मुस्कुरा कर उठती है। अदिति फिर थोड़ी देर तक उसकी बाहों में सिमटी रहती है। थोड़ी देर बाद अभिनव की भी नींद खुल जाती है। अभिनव, तुम ठीक हो? अदिति, मुझे क्या हुआ और हम ये कहां पर है? अभिनव फिर उसे सारी बातें बता देता है। अदिति, हे भगवान, ये क्या बवाल कर दिया मैंने, सब क्या सोच रहे होंगे? अभिनव, मैडम, लोग जो भी सोच रहे होंगे वो छोड़िए और पहले अपना हुलिया सुधारिए। दोनों फिर बाहर आते हैं और अदिति नीचे नैना के रूम में जाती है। नैना वहीं गुमसुम सी बैठी होती है और उसे अदिति के आने का भी एहसास नहीं होता। अदिति, क्या हुआ नैना? नैना, कुछ नहीं।
सॉरी यार कल के लिए, जाने कैसे मैं वो सब भूल गई। अदिति बोली। नैना, पागल है क्या, तू चिंता मत कर, सब ठीक है, मैंने बात संभाल ली। अदिति, फिर भी यार माफ कर दे यार। नैना, आपकी बार तू सॉरी बोली ना तो सच कह रही हूँ बहुत पिटेगी। चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, फिर मेहंदी लगाते हैं। अदिति नहाने चली जाती है और उधर अभिनव भी फ्रेश होने चला जाता है। राहुल और सुमित पहले ही किशोर जी की मदद करने बाहर चले गए थे। वहीं नैना रात में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी और उदास बैठी थी। थोड़ी देर बाद जब अदिति बाहर आती है तो वो नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है और दोनों फिर बाहर आते हैं, जहां पर बाकी लड़कियों के संग दोनों मेहंदी लगवाते हैं। पूरा दिन तैयारियों में बीत जाता है और कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। अदिति शाम के वक्त नैना की मदद करती है तैयार होने में। बोली, अदिति, किसी की नजर ना लगे मेरी बहन को। नैना बस हल्के से मुस्कुरा देती है। अनुराधा जी आकर बताती हैं कि लड़के वाले आ गए हैं और जल्दी से दोनों को नीचे आने को कहती हैं। इधर ये तीनों भी तैयार होते हैं और किशोर जी की मदद करने बाहर दालान जहां पर पंडाल लगा था आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही नैना, अदिति और अपने बाकी दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती है। सुमित की तो नजर नैना पर ही ठहर जाती है। सुमित राहुल जो कि उसके पास ही खड़ा था उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहता है और अभिनव अदिति को देखकर उसके चेहरे में ही खोया रहता है। अदिति इशारे में पूछती है कि वो कैसी लग रही है और अभिनव उसे हाथ दिखाकर कहता है, बहुत सुंदर। नैना फिर स्टेज पर चढ़ती है जहां पर रवि, जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, पंडित जी के साथ बैठकर पूजा करा रहा था, उनके साथ जाकर बैठ जाती है। रवि फुसफुसाते हुए बोला, रात में तुमने बहुत गलत किया। मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहते थे और तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम्हें तो मैं बताऊंगा। नैना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और वो बस मुस्कुरा देता है। इसके बाद उसका ध्यान पूजा से हट जाता है। थोड़ी देर बाद पंडित जी दोनों के हाथ में अंगूठी पकड़ाते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं। नैना के दोस्त उसके संग खड़े थे, वहीं पर रवि के दोस्त भी उसके साथ खड़े थे। रवि मुस्कुराते हुए नैना का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है, पर नैना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। और अब बारी नैना की आती है, पर नैना अपना हाथ नहीं उठाती और ये देखकर सभी काफी हैरान थे। अनुराधा जी, बेटा अंगूठी पहनाओ दामाद जी को। रवि, ये क्या मजाक है, जल्दी से अंगूठी पहना वरना। नैना, हाँ बोलना वरना क्या करेगा तू। रवि तो हैरान हो जाता है उसके मुंह से ये बात सुनकर। फिर नैना किशोर जी की तरफ मुड़ती है। पापा, ये है आपकी पसंद। आपने हमेशा हमें अपना बेटा माना और कहा कि आपको हम पर गर्व है, पर जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा और किसी हरे गहरे के कहने पर हमें किसी भी खूंटे से बांधने चले थे। नवल जी, किशोर समझा इस लड़की को हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है। तू खामोशी से कैसे देख रहा है। अदिति को तो बस इंतजार था कि कब एक बार नैना कुछ बोले।